सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज 5 जुलाई 2026 को हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अचटेट की परीक्षा का जो लेवल 2 था टीजीटी, उसके प्रश्न पत्र की व्याख्या या उसका विश्लेषण हम देखेंगे कि किस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है ता 91 का तालवादीषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो अच कः संज्ञकः स्यात्। तो ये आपका उत्तर बनेगा उदात्तः। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद आपका ये जो 92 का सूत्र है, 92 का प्रश्न है वो देखिए, वागर्थाविव इति पदे समासः अस्ति केवल समासः। तो ये वागर्था है, ये वागर्धा छप गया। तो वागर्थाविव इस समास का नाम है केवल समासः। 93 का जो प्रश्न है वो देखिए, उपगंगम इत्यस्मिन् पदे कः समासः। तो ये आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 94 और 94 का जो प्रश्न है वो है हरित्रातः इत्यस्य पदस्य विग्रह वाक्यकः। हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा रक्षित। तो हरित्रातः 94 का ऑप्शन सी सही है। उसके बाद आपका ये 95 का प्रश्न है, गुणवती कन्या इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो ये आपका 10 कुमार चरितात् उद्धृतः। तो ये 95 का ऑप्शन ए सही है। 96 का है राजसिंह सिंहस्य भार्या का आसीत। तो वो थी भानुमति। तो राजसिंह की जो पत्नी है उसका नाम उस पाठ में है भानुमति। उसके बाद 97 का जो प्रश्न है वो देखिए, 97 का प्रश्न है, स्वर्ण काकः लेखकः कः। तो इसके आचार्य हैं पद्म शास्त्री। 97 का ऑप्शन बी। 98 भारती वसंत गीति ही कस्मात् गीत संग्रहात् संकलितः। तो इसका उत्तर है काकली। तो ये काकली से उद्धृत किया गया है। 99 का जो प्रश्न है वो प्रश्न है देखिए, ईश्वरः व्यापकः अस्ति। तो ईश्वरः सर्वत्र व्यापकः अस्ति, ऑप्शन सी। 100 का प्रश्न है, कच्छपः खालिस्तान चलति। तो कच्छपः शनैः शनैः चलति। 101 का प्रश्न है, समुद्रेषु वृष्टिः खालिस्तान। तो समुद्रों में वृष्टि का होना वृथा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 101 प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। साहस्य प्रदर्शकः उपसर्गः अस्ति। तो यहाँ पर उपसर्ग बताना है आपने। तो प्रदर्शकः है, इसमें उपसर्ग है प्र। तो 102 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 103 का जो प्रश्न है उसका उत्तर देखिए, आदत्ते इत्यत्र उपसर्गः अस्ति। तो आदत्ते इसके अंदर आंग उपसर्ग है। 103 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद 104 का प्रश्न है, प्रति इत्य उपसर्गस्य को अभिप्रायः। यहाँ पर प्रति का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है आपका जो प्रेरणा। इसका प्रेरणा उत्तर बिल्कुल सही है। विद्या विहीनः मानवः इति विशेष्य पदम किम। तो विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाए और विशेषण जो विशेषता बतलाई। तो मानव कैसा है? विद्या विहीन है। तो मानव की विशेषता बतलाई जा रही है। तो मानव क्या हो गया? आपका विशेष्य पद बन गया। तो यहाँ आपका 105 का सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 106 का प्रश्न है, विषयुक्तेन वायुना अत्र विशेषण पदम किम। तो यहाँ पर वायु कैसी है? विष से युक्त। तो वायु की विशेषता है।
तो विषयुक्तेन, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सत्यम इति एकस्य विलोम शब्दः कः, तो जो सत्य है उसका विलोम अर्थात उल्टा, तो असत्य उत्तर आ जाएगा। 107 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 108 का जो प्रश्न है, मानवः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो मानव का विलोम शब्द बताना है। तो मानवः एक वचन है, तो यहाँ जो देखिए पशवः ये बहुवचन है, लेकिन उत्तर इसका यही बनेगा 108 का बी, पशवः। सुंदरम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? अब यहाँ पर रुचिरम, तो इसका ये रुचिरम, क्योंकि सुंदरम नपुंसकलिंग शब्द है तो इसका उत्तर भी नपुंसकलिंग ही होना चाहिए, तो यहाँ पर रुचिरम ऐसा बन जाना चाहिए। 110 का प्रश्न देखिए, वानराः कस्य पर्यायः, तो वानराः किसका है? ये पर्यायवाची शब्द कपिः, इसका ये आ जाएगा कपिः। कर्मवाच्यस्य अनुक्ते कर्तरि विभक्ति भवति, एक होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। तो जो आपका उक्त या अनुक्त ये देखेंगे, उक्त करता है तो प्रथमा विभक्ति और अनुक्त है तो तृतीया विभक्ति आ जाएगी। तो यहाँ आपका 111 का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 112 का प्रश्न है, कारकाणाम संख्या अस्ति, तो ये तो आप सभी को पता ही है कि कारकों की 6 संख्या है। अंग विकारे विभक्ति ही भवति, अंग विकार में तृतीया विभक्ति होती है, सूत्र है येनांग विकारः। तो उसके बाद आपका 114 का प्रश्न है, अधस्तनेषु पंचमी विभक्तेः कारणम अस्ति, तो अनंतरम, इसके योग में ही पंचमी विभक्ति आ जाएगी। सह शब्दस्य योगे विभक्ति भवति, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, सह युक्ते अप्रधाने। 116 का जो प्रश्न है वो देखिए, वसंत तिलका छंदस्य लक्षणम अस्ति, तो उक्ता वसंत तिलका तब झा जगौगः, तो 116 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। त्रिगुरु कह उच्यते मग्नः, ये त्रिगुरु कहलाएगा, अर्थात तीनों ही इसमें गुरु होंगे। 118 का प्रश्न है, वर्ण साम्यम खालिस्तान लक्षणम इदम, तो ये आपका अनुप्रास हो जाएगा। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, तो ये आपका भामह का लक्षण है। उसके बाद आपका 120 का प्रश्न है, शब्दार्थयो स्थितः खालिस्तान इदम लक्षणम कस्य रचनाकारस्य अस्ति, तो ये आपका मम्मट का आएगा। तो ये जो 120 का ऑप्शन है इसका मम्मट अर्थात ऑप्शन बी सही है। अर्थ गौरवम कस्य प्रसिद्धम अस्ति, अर्थ गौरव के लिए कौन है? उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः, तो यहाँ पर अर्थ गौरव के लिए भारवी जो है वो प्रसिद्ध है, तो 121 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 122 का जो प्रश्न है, मां निषाद प्रतिष्ठाम, तो ये कस्य प्रथमः श्लोकः, तो ये आपका वाल्मीकि का है। तो वाल्मीकि ने कहा था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद का एकम अवधिः काम मोहितम, तो यहीं से इसी को आदि श्लोक कहा जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो वाल्मीकि की ये सूक्ति है, ये पहला श्लोक है। कह आधुनिकः बाणः, तो अंबिका दत्त इनको आधुनिक बाण की संज्ञा दी जाती है। तो 123 का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। 124 का प्रश्न है,
10 कुमार चरितम कस्य रचना अस्ति। तो जो 10 कुमार चरितम है वो आपकी दंडी की रचना है, दंडी। लेकिन दंडी ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इस प्रश्न का जो नंबर है वो सभी छात्रों को मिलेगा। पंचतंत्रम कस्य रचना। तो पंचतंत्र जो है वो पंडित विष्णु शर्मा जी की है। तो 125 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 126 का जो प्रश्न है वो देखिए, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री महोदय कुत्र निवसति। तो डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री महोदय जयपुरे निवसति, तो ये जयपुर में निवास करते हैं। तो 126 का ऑप्शन ए। छंदः पादौ तु वेदस्य कुतः उद्धृतम अस्ति। तो ये आपका पाणिनीय जो शिक्षा है वहाँ से लिया गया है। तो 127 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 128 का जो है वो देखिए, त्रयशतमुम कस्य रचना। ये त्रिशतकम है, लेकिन ये गलती से छप गया, इसलिए इसका जो उत्तर है वो है भर्तृहरि। त्रिशतकम के रचयिता अर्थात उसके रचनाकार कौन है, वो है भर्तृहरि। त्रिशतगुहु ये श्रीहर्ष की है। तो अब यहाँ क्या है, कैसे है, ये भी अशुद्ध छपा हुआ है। तो त्रिशतकम यदि माना जाए तो 128 का जो प्रश्न है उसका भर्तृहरि ऑप्शन ए उत्तर सही है। 129 का जो है वो देखिए, व्याकरणम वेदस्य किम। तो व्याकरणम वेद का क्या है, मुख है। तो व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है। 129 का ए ऑप्शन। वेदाः कति, वेदाः चत्वारः। वेद कितने हैं, 4 हैं। यदि वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, तब आपके 3 वेद आएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन यदि वेद ही पूछे गए तो 4 हैं, तो वहाँ पर आपके वेदाः चत्वारः। उसके बाद 131 का प्रश्न है, अध्यापन काले अध्यापक रूपेण भवतां ध्यानं कुत्र भवेत्। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, सर्वेषु छात्रेषु, सभी का छात्रों के ऊपर होना चाहिए। विचार संप्रेषणम शिक्षकस्य क्या है, ये एक कौशल है। अर्थात विचार का संप्रेषण करना ये एक कौशल है, ये एक निपुणता है। सभी विचार का संप्रेषण नहीं कर सकते। तो 132 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 133 का प्रश्न है, भवतः विचारेण छात्रैः सह संबंधः। तो कैसा होना चाहिए, मित्रवतः, मित्रतावत उनका साथ व्यवहार होना चाहिए। शिक्षकस्य प्रमुखम कर्तव्यम किम। तो उसका प्रमुख कर्तव्य है कि वो छात्रों की शैक्षिक उन्नति है प्रयासः, कि वो छात्रों की शैक्षिक उन्नति का प्रयास करे। तो 134 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 135 का प्रश्न है, विद्यालयस्य नेतृत्वम करोति। तो विद्यालय का जो नेतृत्व है वो प्राचार्य करता है, जो प्रिंसिपल होता है। तो 135 का सी। श्री हिंसायाम धातुः कत प्रत्यय सति कः प्रयोगः। तो ये आपका सीरणः ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। श्री हिंसायाम, श्रु श्रवणे वो अलग धातु है, तो उसका तो श्रुतम बन जाएगा। लेकिन श्री हिंसायाम धातु है, उसका ऑप्शन सी शीरणः ऐसा उत्तर बनेगा। उसके बाद है आपका 27 का, विद्वस् शब्दात मत्वर्थीय मतुप प्रत्यय किम रूपम भवति। तो वो आपका विद्वान ऐसा रूप बनेगा। 138 का जो प्रश्न है वो है, लुट प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। लुट प्रत्यय का उदाहरण है पठनीयम, ये तो अनियर है। करणम ये आपका कैसा है, लुट प्रत्यय है। लिखन क्षत्रिय प्रत्यय है, कर्ता इसमें त्रिच प्रत्यय है, तो इसलिए करणम ये आपका लुट प्रत्यंत है। शप्यम इसमें यत प्रत्यय है। 139 का बी ऑप्शन सही है।
140 का स्वसूर्यः इत्यत्र कः प्रत्ययः, तो ये भी यत् प्रत्यय का ही है। प्रत्ययः के भवन्ति अंतसर्गाः, अंत में जो जुड़ करके शब्द या धातु के अर्थ को परिवर्तित कर दे वे प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद 142 का ये एक जैसा ही दे रखा है, प्रत्ययः के भवन्ति, तो प्रत्ययः अंतसर्गाः। 143 एङ्गः पदान्तादते इत्यनेन सूत्रेण का संधिः संभवते। यहाँ संधि शब्द पुल्लिंग में है तो यहाँ कह संधि ही संभवते, तो एंगः पदान्तादति पूर्व रूप संधि करता है। तो 143 का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 144 वाग् घरिः इत्यस्य पदस्य कः विच्छेदः, वाक् प्लस हरिः। उसके बाद मनोरथः इत्यत्र स्वादिसन्धौ उत्व विधायकौ नियमः कः, तो वो आपका हसीच आएगा, उत्व करने वाला सूत्र हसीच में। और शचुत्व संधेः उदाहरणम अस्ति सचित। 146 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद है आपका 147 अनुस्वार संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र पूछा है इसने, तो यहाँ पर अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र है मौनुस्वारः। तो आपका 147 का जो बी सी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 148 है पद संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो सुप्तिङन्तं पदम, तो 148 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 149 का जो है वो देखिए 149 केषां वर्णानाम् उच्चारण स्थानम तालु अस्ति, ई और 6 ये जो है आपका उच्चारण स्थान तालु है, तो 149 का ए ऑप्शन सही है। 150 का प्रश्न है सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो यहाँ पर सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र पूछा है तो वो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो 150 का जो प्रश्न था उसका उत्तर है ए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इस तरह से हमने आज जो लेवल 2 टीजीटी का अचटेट का प्रश्न पत्र था उसका विश्लेषण किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।